हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानस एकेडमी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 18 तारीख को आज आपका पेपर जो था SWD फ्री कोचिंग का वह कम पूरा हो चुका है और उसी क्रम में आज हम लोग आप लोगों को एक्सपेक्टेड आंसर की देने जा रहे हैं। हमारे चैनल पर आप लोगों को सबसे जल्दी SWD से रिलेटेड सारे जो भी होता है मतलब कि वह खबर सूचित कर दी जाती है। तो चलिए अपनी आंसर की तरफ बढ़ते हैं। आशा करता हूँ कि आपका पेपर अच्छा गया होगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इन द गिवन एलिमेंट्स विच एग्जिस्ट इन लिक्विड फेज, इसमें से निम्न में से कौन सा तत्व द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो द्रव अवस्था में ब्रोमीन तत्व पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अतीत स्मृति किस लेखक की रचना है। अतीत स्मृति जो है वह डॉक्टर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा चर खुशहाली सूचकांक का अंग नहीं है। हैप्पीनेस इंडेक्स का चर नहीं है। इसका उत्तर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 3। एक सेकंड। इसका उत्तर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 2, शिशु मृत्यु दर। इसका ऑप्शन नंबर 2, शिशु मृत्यु दर बिल्कुल ठीक उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में प्रारंभ की गई केंद्रीय बैंक की डिजिटल करेंसी CBDC के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिलेटेड टू। देखिए दोबारा क्वेश्चन पढ़ता हूँ मैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिलेटेड टू रिसेंटली लॉन्च सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC। इसका उत्तर हो जाएगा इट इज़ अ टोकन मनी, मतलब ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अशुद्ध शब्द को चुने। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 3 सिंदूर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, द वर्ड सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी वर इंसर्टेड इन द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 2 42nd अमेंडमेंट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 4 यद्यपि होगा। बिल्कुल ठीक आंसर। ठीक है, देखिए अगर आप लोगों को लगता है कि किसी क्वेश्चन में भी आप लोग को डाउट है तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि बेला सागर लेक इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। इसका उत्तर महोबा डिस्ट्रिक्ट बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 किसको प्रदान किया गया था। तो इसका उत्तर रजनीकांत बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिप्सिन एंजाइम इज सीक्रेटेड फ्रॉम। ट्रिप्सिन एंजाइम कहाँ स्रावित होता है। तो इसका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पैनक्रियाज। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, देखिए इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं वो डाउटफुल क्वेश्चंस रहते हैं और इसका उत्तर आप लोग ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में उत्तर देकर ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने क्या चुना है। चलिए नेक्स्ट, बैड बैंक वॉज रिसेंटली इन न्यूज़ यूजिंग द कोड गिवन बिलो सीक्रेट सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। इसका उत्तर मैंने लगाया है, वह लगाया है क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3, मतलब तीनों ही ऑप्शन मुझे सही लगे। अब आप लोग बताइएगा कि आप लोगों ने कौन सा उत्तर चूज़ किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ़ द सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सर्कल्स विद रेडियाई R1 एंड R2 इज इक्वल टू द एरिया ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस कैपिटल R, देन इसमें जो उत्तर सही होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 2, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू R स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस एंजाइम कट द DNA फ्रॉम। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियोसिस एंजाइम DNA को काटता है। DNA को काटता है किसी स्थान से, मतलब एनी साइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, अनिवार्य विदेशी मुद्रा हेजिंग से जुड़े सत्य कथनों को नीचे दिए गए कूट की सहायता से चुनें। इसका जो 14 वाले का उत्तर हमने लगाया है वह लगाया है ऑप्शन नंबर 1 एंड 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोड्यूसर ऑफ माइका। माइका का प्रोड्यूसर नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा पंजाब। बिल्कुल ठीक उत्तर होगा इसका ये पंजाब। अगला क्वेश्चन नंबर 16, रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट इन 1992 वॉज फॉर, मतलब ये समिट जो थी वह किस चीज़ के लिए आयोजित की गई थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा रिडक्शन इन एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, मतलब ग्रीन हाउस के उत्सर्जन को कम करने के लिए इसको आयोजन किया गया था। ड्यू टू एसिड रेन, एसिड रेन के कारण क्या होता है। एसिड रेन के कारण pH ऑफ द रिवर वाटर डिक्रीजेज, pH मान कम हो जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 18 जो है वह कह रहा है कि द पोएट इज टॉकिंग अबाउट। द पोएट इसमें किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 रिवर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम अकाउंटिंग। इसमें से कौन सी गतिविधि इंक्लूड नहीं की जाती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अवैधानिक क्रियाकलाप, इलीगल एक्टिविटीज़।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20, सुनहरा शब्द में प्रत्यय कौन सा है। इसमें जो प्रत्यय है वह है हरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल ठीक ऑप्शन होगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द पंचुएटेड सेंटेंसेज। इसमें जो ऑप्शन है, इसमें जो ऑप्शन नंबर 4 है वह मुझे ठीक लग रहा है, मतलब इसका उत्तर 4 होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि विच रूलर वॉज बिल्ड द कंदरिया महादेव टेम्पल। कंदरिया महादेव मंदिर किस शासक ने बनवाया था। इसका उत्तर होगा धंगदेव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 23, इवन हैंडेड का एंटोनिम कौन सा होगा। इसका एंटोनिम पार्शियल होगा, मतलब ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक उत्तर होगा। सैडल पीक चोटी कहाँ अवस्थित है। सैडल पीक चोटी नॉर्थ अंडमान द्वीप पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या 25 नंबर क्वेश्चन, बादशाह नामा की रचना किसने की थी। बादशाह नामा की रचना अबुल फजल द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि चंपारण आंदोलन कब शुरू हुआ था। चंपारण आंदोलन 1917 में महात्मा गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था। बिल्कुल ठीक उत्तर हो जाएगा इसका 1917। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में समस्तपुर पक्षी विहार स्थित है। समस्तपुर पक्षी विहार जो है वह रायबरेली में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। दीज parts are then connected in parallel. If the equivalent resistance of the combination is r dash, then the ratio of r upon r dash is। इसका उत्तर जो होगा वो ऑप्शन नंबर 2 मतलब 25 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि इफ वन रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इज एल्फा, देन द वैल्यू ऑफ एल्फा प्लस 1 अपॉन एल्फा इज। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 1 p प्लस 1 अपॉन पी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें आपको करेक्ट मैच ढूंढना था। इसमें जो उत्तर होगा वह ऑप्शन नंबर 2 एमोरेटी एडमंड स्पेंसर होना चाहिए और बिल्कुल करेक्ट उत्तर है ये। विच एरा इज रिलेटेड टू प्रोटो हिस्ट्री इन इंडिया। प्रोटो हिस्ट्री से रिलेटेड कौन सा एरा कहा जाता है, तो उसको हड़प्पा काल या फिर हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टूल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी का कौन सा एक टूल है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ब्याज दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि हर्ष चरित्र के लेखक कौन थे। हर्ष चरित्र के जो लेखक थे वह थे बाणभट्टा, जो हर्षवर्धन के कार्यकाल में उनके साथ रहते थे। चलिए आपको अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, आसन डोलना का सही अर्थ क्या होता है। आसन डोलना का सही अर्थ होगा विचलित होना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस के मूल अल्फा और बीटा है तथा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा का मान 21/4 है, तो k का मान ज्ञात करें। इसमें k का मान जो आएगा वह आएगा 2, मतलब ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक उत्तर होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर बेसिन इज द लार्जेस्ट इन इंडिया। लार्जेस्ट रिवर बेसिन जो है वह गंगा नदी का है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। 2 चैम्बर्ड हार्ट इज प्रेजेंट इन। 2 चैम्बर्ड हार्ट किस में होता है, तो मछलियों में होता है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, एन इलेक्ट्रिक बल्ब 60 वाट इज यूज फॉर 6 आवर्स पर डे, द एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 डे विल बी। इसके द्वारा जो एनर्जी कंज्यूम होगी वह होगी 0.36 यूनिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, विच एक्ट इंट्रोड्यूस बाय कैमरल सेंट्रल लेजिस्लेटर इन इंडिया, मतलब द्विसदना केंद्रीय विधानमंडल की गठन किया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, मतलब ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ पे स्थित है। कथक संस्थान लखनऊ में स्थित है, ऑप्शन नंबर 4। और ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, क्वेश्चन नंबर 41। उसका आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन स्ट्रेटोस्फेयर। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एम्बेजल। एम्बेजल का सिनोनिम होगा मिस एप्रोप्रिएट, बिल्कुल ठीक आंसर हो जाएगा 42 का 3। क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहा है अल्फा बीटा और गामा किरणों के बारे में सत्य कथन कौन सा है। इसमें जो सत्य कथन है वह है अल्फा किरणों का द्रव्यमान हीलियम नाभिक के द्रव्यमान के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शूल पाणी में कौन सा समास है। तो शूल पाणी में समास जो हो जाएगा वह हो जाएगा आपका बहुव्रीहि समास, मतलब क्वेश्चन नंबर 44 का उत्तर नंबर 2 बिल्कुल ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 45, हु वॉज द फाउंडर ऑफ विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर का संस्थापक कौन था, तो इसका उत्तर होगा हरिहर एवं बुक्का, जो ऑप्शन नंबर 1 है, बिल्कुल ठीक उत्तर होगा। वह भारत में वन संरक्षण नीति कब लागू की गई थी, ये डाउटफुल क्वेश्चन है और इसका उत्तर आप लोग बताइएगा क्या होगा। मेरे ख्याल से इसका जो उत्तर होगा वो 1988 होना चाहिए। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इस क्वेश्चन के बारे में, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को राज्य सूची के विषय के संदर्भ में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है। इसका उत्तर होगा आर्टिकल नंबर 249, इसका उत्तर होगा आर्टिकल नंबर 249। 47 का उत्तर नंबर
3 करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 48 कह रहा है कि इसको आपको मैच करना है। तो इसमें मैचिंग जब हमने करी तो इसका उत्तर निकल के आया पहला, मतलब पहले का बी हैमलेट जो है वो शेक्सपियर, 2 का ए गुलिवर्स ट्रेवल जोनाथन स्विफ्ट, 3 का डी गीतांजलि जो है वह रविन्द्रनाथ टैगोर, और द गाइड का R.K. नारायण। बिल्कुल ठीक उत्तर होगा। मॉन्टेस्क्यू रोट विच बुक, मॉन्टेस्क्यू के द्वारा रचित कविता मतलब की पुस्तक कौन सी है? तो इसका उत्तर होगा द स्पिरिट ऑफ लॉज। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 50वां, इसमें कह रहा है कि उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग बिगसे संत सरोज सब हर के लोचन भृंग, इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें रूपक अलंकार है। बिल्कुल ठीक उत्तर होगा रूपक अलंकार। चलिए 51 क्वेश्चन, एनर्जी रिलीज फ्रॉम द सन इज मेनली ड्यू टू, एनर्जी जो होती है वह सन में किसके द्वारा रिलीज करी जाती है? तो इसका उत्तर होगा फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जो संलयन होता है उसके द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉम ऑफ सेंट पुस्तक का रचनाकार कौन है? टॉम ऑफ सेंट पुस्तक के रचनाकार गीतांजलि श्री हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 53rd नंबर क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स रिजर्वेशन टू वुमेन इन म्यूनिसिपैलिटीज, मतलब अनुच्छेद नगर निकाय में महिलाओं को आरक्षण प्रदान करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 243D, मतलब पहला उत्तर सही होगा। अगला, सर क्रीक डिस्प्यूट इज रिलेटेड टू, सर क्रीक का जो विवाद है वह किससे संबंधित है? भारत पाकिस्तान के बॉर्डर से संबंधित है। परमाणु के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? देखिए असत्य कथन पहचानना था यहाँ पे आपको, तो इसमें असत्य कथन हो जाएगा कि सभी परमाणु में प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन समान होते हैं, यह असत्य कथन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर क्वेश्चन, इसमें आपको इनडायरेक्ट स्पीच बताना है। तो इसका उत्तर बिल्कुल ठीक जो हो जाएगा वह हो जाएगा कि शी रिटर्न हिम टू स्टैंड देयर टिल शी रिटर्नड, मतलब पहला जो ऑप्शन है वह इसका सही उत्तर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी होगी वह होगी चेमा युंगटुंग ग्लेशियर से निकलती है। चलिए अगला क्वेश्चन 58, कैटालिटिक कन्वर्टर इज यूज्ड इन मोटर व्हीकल्स इज मेड ऑफ, कैटालिटिक कन्वर्टर किससे बना होता है जो मोटर व्हीकल्स में यूज़ होता है? तो इसका ये बना होता है पैलेडियम, प्लेटिनम और रोडियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ट्राइब उत्तर प्रदेश सेलिब्रेट्स दिवाली एज मॉर्निंग फेस्टिवल, मॉर्निंग का मतलब होता है शोक पर्व के रूप में। तो इसका उत्तर हो जाएगा थारू जनजाति, मतलब ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 60, उदय योजना किससे संबंधित है? उदय योजना का संबंध बिजली मतलब या फिर कह सकते हैं विद्युत सुधार से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 कह रहे हैं कि डिसीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से संबंधित कौन सी डिसीज़ है? तो यह हो जाएगा टिटनस, इसका उत्तर होगा टिटनस, बिल्कुल ठीक उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 62, द मेन फोक सॉन्ग ऑफ ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश का मेन फोक सॉन्ग कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बिरहा। ठीक है, 62 का उत्तर हो जाएगा बिरहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? राम की शक्ति पूजा जो है वह निराला जी की रचना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 63rd हो गया। 64 की तरफ बढ़ते हैं। 64 कह रहा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय जो है वह मेरठ जिले में मतलब जनपद में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ पे जो है वह काम का अधिकार फंडामेंटल राइट्स में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 66, विच अमंग द फॉलोइंग रिट्स कैन बी इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कौन सी रिटें भारत में जारी की जा सकती हैं? तो इसमें होगा बंदी प्रत्यक्षीकरण एवं परवादेश, दोनों रिटें जारी की जा सकती हैं। एक क्वेश्चन और आया आपका मैथ से रिलेटेड, द हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल की ऊंचाई क्या होगी इसमें? जो इसका उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 6√3 सेंटीमीटर्स। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 68, वेयर डज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट टाइड अकर, सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कहाँ पे आता है? तो ये आता है फंडी की खाड़ी, गल्फ ऑफ फंडी में। तो इसका उत्तर हो जाएगा 68 का 4th नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तब लाभ प्रतिशत कितना होगा? इसका उत्तर होगा 33 सही 1/3%। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन, वन वॉज स्टार्टेड द विक्रम एरा, इस विक्रम एरा की शुरुआत कब की गई थी? विक्रम संवत तो 78 ईसा पूर्व, बिल्कुल ठीक उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 71 नंबर क्वेश्चन, बेसिस ऑफ डार्विनिज्म, डार्विनिज्म का मूल आधार क्या था? तो इसका मूल आधार था नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक चयन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाइट ऑफ राम इज लेस देन द हाइट ऑफ श्याम बाय 20%, देन वॉट परसेंट हाइट ऑफ श्याम इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ राम? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा 25%। 72 का 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच, इसमें आपको फिगर ऑफ स्पीच को पहचानना था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑक्सीमोरॉन, मतलब पहला उत्तर बिल्कुल ठीक है। 74 नंबर क्वेश्चन, जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन अकर्स इन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहाँ पर होता है? तो यह बोमेंस कैप्सूल में होता है। जब
75 नंबर क्वेश्चन, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन द इकोनॉमी इंक्रीजेज। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वह इकोनॉमी में इंक्रीज कर जाएगा तो जो होगा वह अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय में कमी आ जाती है। ठीक है, मतलब इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 76, द एनर्जी ऑफ सन इज जनरेटेड बाय विच प्रोसेस। एनर्जी ऑफ सन मतलब एनर्जी जो होती है सन में वह किस प्रोसेस के द्वारा जनरेट की जाती है। इसका उत्तर हो जाएगा न्यूक्लियर फ्यूजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किताब उल हिंद वॉज ओरिजिनली रिटेन इन विच लैंग्वेज। किताब उल हिंद की रचना मूलतः किस भाषा में की गई थी। इसका उत्तर है अरेबिक भाषा में की गई थी, अरबी भाषा में की गई थी। करेक्ट पैसिव वॉइस पहचानना था इसमें आपको। इसका करेक्ट पैसिव वॉइस हो जाएगा द वाउंडेड मैन वॉज बीइंग हेल्प्ड बाय सम बॉयज। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हु वॉज द कन्फर्ड एज द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार फॉर 2022। इसका उत्तर होगा चंता शरद कमल। ये जो है वह टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। क्वेश्चन नंबर 80, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मतलब जनन तंत्र का मादा जनन तंत्र का अंग नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा शुक्र वाहिकाएं, वैस डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 81, पॉलीथीन इज मेड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ विच कंपाउंड। पॉलीथीन किस यौगिक के बहुलीकरण के साथ बनता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा इथाइलिन। इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा, इथाइलिन। इथाइलिन के पॉलीमराइजेशन से जो है वह पहले पॉलीथीन का निर्माण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन 1993 का उद्देश्य क्या था। इसमें उद्देश्य था त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लेंस की क्षमता +4D है, यह कौन सा लेंस होगा। यह जो होगा वह 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अभिसारी लेंस होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 84, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर्ड एज द मोस्ट वार्म ईयर ऑफ द वर्ल्ड। सबसे गर्म साल, तो 1998 जो है वह सबसे गर्म साल डिक्लेयर किया गया था। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, मैथ्स का क्वेश्चन कि Tn = cos n थीटा प्लस sin n थीटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T10 वेयर थीटा = 45। इसका तो उत्तर होगा वह होगा 1/16। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 86 नंबर क्वेश्चन, नंदा देवी जीव मंडल निलय निम्नलिखित में से किस प्रांत में स्थित है। यह जो है वह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 87 नंबर क्वेश्चन, AB and AC आर टू chords ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस स्मॉल r such that AB = 2AC if P and Q are the distances of AB and AC then from the center then the true statement is। आप इसमें आपको सही समीकरण बताना था, तो इसमें जो उत्तर होगा वह होगा पहला 4Q² = P² + 3R²। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि समग्र शिक्षा योजना को सेलेक्ट द समग्र शिक्षा योजना में कौन कौन सी योजनाएं शामिल की गई। तो इसमें हमने जो उत्तर लगाया वह होगा उत्तर नंबर A and B, मतलब 2 सर्व शिक्षा अभियान और नेशनल सेकेंडरी एजुकेशन कैंपेन को शामिल किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 89, विच ऑफ द करेक्टली अबाउट मोलैलिटी। मोलैलिटी के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो मोलैलिटी के बारे में कथन जो सत्य है वह ये है कि विलियन में की मोललता ताप के साथ नहीं बदलती। यह कथन बिल्कुल ठीक है। ठीक है, इफ़ द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द क्लॉज वी द पीपल ऑफ इंडिया इज टेकन फ्रॉम। वी द पीपल ऑफ इंडिया जो है वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड डैश ड्यू टू लूनर इन्फ्लुएंस। जो राइज एंड फॉल है वह एक ही शब्द सब्जेक्ट है, तो इसलिए इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 4 C इज होगा। ठीक है, 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 1 नैनोमीटर जो होता है वो 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंटर ऑफ द सर्किल इज x-2a x-2b प्लस y-2c y-2d इज। सेंटर ऑफ द सर्किल आपसे पूछा गया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा A + B एंड C + D। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सुल्तान इम्प्लीमेंटेड द मार्केट कंट्रोल पॉलिसी इन सल्तनत पीरियड। तो मार्केट कंट्रोल पॉलिसी जो है वह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाई गई थी। विच रिपोर्ट इज़ नोन एज आर कॉमन फ्यूचर। कौन सी रिपोर्ट को आर कॉमन फ्यूचर के नाम से जाना जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा ब्रुटलैंड रिपोर्ट। मतलब ब्रुटलैंड रिपोर्ट को आर कॉमन फ्यूचर के नाम से जाना जाता है। वेयर इज़ द G20 समिट हेल्ड। G20 समिट कहाँ पर आयोजित की गई थी। तो इसका उत्तर होगा बाली, इंडोनेशिया। 97 नंबर क्वेश्चन, द रिलेशन अमंग मीन, मीडियन एंड मोड इज। मीन, मीडियन और मोड के बीच में जो रिलेशन होता है वह होता है मोड = 3 मीडियन - 2 मीन। बिल्कुल ठीक हो जाएगा पहला नंबर ऑप्शन। 98 नंबर क्वेश्चन, यदि F बल है और D विस्थापन है तो कार्य क्या होगा। इसका कार्य जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 2, मतलब F.T। इसमें जो होता है वो डॉट प्रोडक्ट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उपयुक्त पद तुलसीदास की किस रचना से संकलित है। तो यह होगा विनय पत्रिका। विनय पत्रिका से यह लिया गया है। और नेक्स्ट लास्ट नंबर क्वेश्चन, उपर्युक्त पद की भाषा क्या है। उपर्युक्त पद की भाषा जो है वह ब्रज भाषा है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा, और जो क्वेश्चंस गलत हैं उनका एक और वीडियो में हम लोग एक्सप्लेन कर देंगे कि इसका आंसर यह क्यों होना चाहिए। चलिए धन्यवाद, थैंक्स।